नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास अटेंड नहीं की हो, तो वो पिछली क्लास अटेंड कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन-सा एक यौगिक नहीं है? तो इन ऑप्शनों में से एक ऐसा है जो यौगिक नहीं है। तो कौन नहीं है? वो क्लोरीन जो है आपका, ये यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी में आया हुआ था। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। 2 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी है? तो अधिकतम संयोजकता कितनी है हैलोजन समूह की? तो वो है 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा तत्व समूह है जो 17 से संबंधित नहीं है? तो आर्गन जो है, आर्गन का संकेत Ar होता है। आर्गन 17 समूह से संबंधित नहीं है। फ्लोरीन है और ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है? तो अर्धधातु कौन सी नहीं है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन जो है एक अर्धधातु नहीं है। कौन नहीं है? क्लोरीन अर्धधातु नहीं है। अर्धधातु जो तत्वों का वह समूह है जिसमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, वही होते हैं अर्धधातु। जैसे 7 तत्व हैं, जैसे बोरान है, क्या है? बोरान है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ये सभी अर्धधातु हैं, जिनमें धातुओं और गैर धातुओं के गुण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो वो आयोडीन का होता है। किसका होता है? ये हैलोजन है, गैस जो हैलोजन के अंतर्गत आते हैं, तो वो क्वथनांक इसका आयोडीन का उच्चतम होता है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। क्लास को एंड तक देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण हैं? ये क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हैलोजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? हैलोजन तत्व है जो, इसके अंतर्गत आते हैं, और ये हैलोजन के ही उदाहरण हैं। किसके हैं? हैलोजन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैलोजन। एक हैलोजन है, तो एक हैलोजन क्या है? वो क्लोरीन है। इन ऑप्शनों में जो दिया है हैलोजन, ये क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, तो जिसका अर्थ है लवण उत्पादक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन और एस्टेटीन, ये क्या है? ये सम्मिलित रूप से ये हैलोजन तत्व हैं। हैलोजन तत्व, जो हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी में देखा जाए तो वर्ग 17 में रखा गया है। किसमें रखा गया है? हैलोजन तत्वों को वर्ग 17 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है, तो वो है वैद्युतीय ऋणात्मकता। क्या है? वैद्युतीय ऋणात्मकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है, वो ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन होता है। हरी पीली गैस के रूप में ये गंध युक्त होता है जो, तो वो क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही विषैली गैस होती है, तीव्र गंध आती है इससे, क्लोरीन से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है, तो वो है आपका ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ब्रोमीन। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? तो जो समूह में शामिल है वो रंगहीन भी हैं, स्वादहीन भी हैं और गंध रहित भी गैसें हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी है, शून्य समूह। ऑप्शन नंबर बी, शून्य समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व किस कौन से धातुएं या कौन सी गैसें होते हैं? तो क्या होते हैं? तो ये आपके 10, 18, 36, 54 ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैसें हैं। ये कौन से हैं? ये अक्रिय गैसें वाले ये तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक जिनका 10 है, 18 है, 36 है और 54 है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव है। तो उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव एक अवधि में अधिकतम होता है। एक अवधि में अधिकतम होता है उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव। फर्स्ट ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, क्योंकि? तो दुर्लभ गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, इसलिए दुर्लभ गैसें ये अक्रिय होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो आदर्श गैस कौन सा नहीं है? तो वो आपका ब्रोमीन नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से उसने पूछा है कि कोई भी ऑप्शन दे सकता है, उसमें से ये एक ऑप्शन दे देगा कि आदर्श गैस कौन सा नहीं है। हीलियम, आर्गन और नियॉन, ये सभी कौन सी गैसें हैं? तो आदर्श गैसें हैं। जैसे हीलियम हो गया He, आर्गन हो गया Ar, नियॉन हो गया Ne, क्रिप्टॉन हो गया Kr, जीनोन हो गया Xe, रेडॉन हो गया Rn। ये सभी आदर्श गैसें हैं, यानी निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैसें होती हैं जो रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये ब्रोमीन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो अजनबी गैस है? वो जीनोन है। कौन सी है? जीनोन, ये अजनबी गैस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 54 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, रेडॉन और नियॉन, ये तीनों अक्रिय गैसें हैं। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। आर्गन अक्रिय गैस है। क्या है? आर्गन, ये आर्गन भी अक्रिय गैस है, Ar। क्रिप्टॉन भी अक्रिय गैस है, Kr। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो इन 4 विकल्पों में से विषम कौन है? तो वो हाइड्रोजन है। जीनोन, आर्गन और नियॉन, ये तीनों एक ही गैस है, यानी अक्रिय गैस। नोबल गैस को क्या कहा जाता है? वो सॉरी,
हाइड्रोजन को छोड़कर तीनों ये कौन सी हैं? अक्रिय गैस, आर्गन, ज़ीनॉन और नियोन। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस कौन सी नहीं है? तो वो आपकी क्लोरीन, ये नोबल गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये क्लोरीन जो है ये नोबल गैस नहीं है। ज़ीनॉन, नियोन और आर्गन ये नोबल गैस को ही हम अक्रिय गैस कहते हैं। इसी को ही हम अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? हीलियम और आर्गन में तो वो दोनों का बाह्यतम कोश जो होता है पूर्णतः भरा होता है। हीलियम का भी बाह्यतम कोश भरा होता है और आर्गन का भी बाह्यतम कोश भरा होता है। ठीक है? आर्गन 18 होता है आपका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? तो एक परमाणुक कौन है? तो वो ऑर्गन। ऑर्गन एक परमाणुक है जो अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो आवर्त 5 में रखा गया है कि कौन सी अक्रिय गैस है? तो वो ज़ीनॉन है। कौन सी है? ज़ीनॉन, Xc। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़ीनॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। इसको आवर्त 5 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 की मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? यानी इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी जो होते उनको क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस। 3 तत्वों X, Y और Z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287, 282 और 288 हैं। तो तत्व Z एक है, तो वो क्या है? वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय गैस है जो, वो Z एक निष्क्रिय गैस है। निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? तो निष्क्रिय गैस समूह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो 18वां या शून्य समूह है। 18वें समूह या शून्य समूह है, वो निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। जिसमें सभी तत्व गैस हैं, तो उस समूह का नाम बताएं। तो वो समूह है ऑप्शन नंबर ए 18 समूह। 18वां जो समूह है उसमें आवर्त सारणी में सभी तत्व जो दिए गए हैं गैस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हीलियम के में होते हैं। इसमें होते हैं हीलियम के में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बाह्यतम कोश में। समूह 18 के तत्व हैं, तो समूह 18 के तत्व वो उत्कृष्ट गैस, कौन से? उत्कृष्ट गैस हैं जो समूह 18 के तत्व हैं। तो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, तो वो सब समूह 18 में आते हैं। ठीक, 7 तत्व हैं, वो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन है, ज़ीनॉन है, ठीक है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है और ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय गैस किसके समूह में होती हैं? तो वो ऑप्शन नंबर सी 18वें समूह में निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस कह दे, अक्रिय गैस कह दे, उत्कृष्ट गैस कह दे, सभी ये एक ही नाम है, एक ही तरह की जो गैसें हैं वो सभी 18वें समूह में आती हैं। एक निष्क्रिय गैस है, तो वो क्या है? क्रिप्टॉन जो है एक निष्क्रिय गैस है। क्या है? क्रिप्टॉन। निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है?
रेडॉन निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन निष्क्रिय गैस है, हीलियम है। तो क्लोरीन जो है एक निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl- में होता है? तो किसका होता है? तो वो आर्गन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन जो है, या आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, 2 8 2 8 8 8 होता है। Cl- इसका 18, 2 8 और 8 होता है, एक Cl- का। नेक्स्ट है, अक्रिय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? तो अभिक्रियाशील तत्व जो है वो है नियोन। कौन है? नियोन है, जो वो अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो कौन सी निष्क्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो वो रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है, जो वो रेडियोधर्मी प्रकृति की गैस है, निष्क्रिय गैस। ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑर्गन तो कौन सी गैस है? वो अक्रिय गैस है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण कौन सी गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं हम गुब्बारों को उड़ाने के लिए? तो हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। हम जब गुब्बारों में गैस भरते हैं तो वो हीलियम गैस या अक्रिय गैस होती है, वो अक्रिय गैस भरते हैं, जिसके कारण से ये अन्य पदार्थों के साथ प्रक्रिया भी नहीं कर सकती और अत्यंत हल्की और अज्वलनशील भी होती है। ये गैस गुब्बारों को उड़ाने में सहायता करती है, ये गैस। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो नोबल गैस है, तो वो कौन सी है? आर्गन जो है ये नोबल गैस है। आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये सभी आवर्त सारणी में नोबल गैस वर्ग 18 के तत्व हैं। नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, सभी ये आर्गन वो 18वें समूह के अंतर्गत आते हैं। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो एस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, एस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो बहुपरमाणुक है? तो वो सल्फर जो है ये बहुपरमाणुक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय यानी अल्केलाइन नहीं है? तो क्षारीय नहीं है यानी अल्केलाइन नहीं है, तो वो सल्फर नहीं है। कौन नहीं है? सल्फर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया था? किस भाषा से लिया है? तो वो लैटिन भाषा से लिया है, सल्फर ने अपना नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक जो है आपका, वो सल्फर है। क्या है? सल्फर। ये जब हम प्याज काटते हैं तो आंखों में जलन होती है, आंसू आते हैं, तो वो सल्फर के कारण आते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण?
तो पता चलता है वो सल्फर यौगिक के कारण हमें पता चलता है कि ये गंध जो महसूस हो रही है वो एलपीजी सिलेंडर लीक होने की संभावना का पता चलता है। सल्फर की एक परमाणुकता क्या है? तो सल्फर की परमाणुकता बहुपरमाणुक है। क्या है? सल्फर की परमाणुकता बहुपरमाणुक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज गंधक है। क्या है? कौन सा है अधात्विक खनिज? वो गंधक है। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो किस गुण को दर्शाता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी है, जो परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता जो है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्रकृति अपर रूप पाया जाता है? तो किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपर रूप पाया जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कार्बन जो है इसका कठोरतम प्राकृतिक अपर रूप है कार्बन का। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखलन गुण और चतुस्संयोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऐसा कौन सा कथन सत्य है जो कार्बन के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन प्रकृति में अधातु है। क्या है? कार्बन प्रकृति में एक अधातु है। फ्लोरीन में से कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं? तो फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं वो कितने कार्बन परमाणु? 60 कार्बन परमाणु। कार्बन ये क्या है? कार्बन जो है किसके रूप में उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप के किया जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक क्रिस्टली कार्बन का प्राकृतिक रूप है। ये ग्रेफाइट क्रिस्टली कार्बन का प्राकृतिक रूप है और ये मूल रूप से एक खनिज भी है ग्रेफाइट। एक कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सादृश्य होती है? तो सॉकर बॉल के सादृश्य होती है वो C60 फ्लोरीन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। ग्रेफाइट अपर रूप है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप, फ्लोरीन भी है, हीरा भी है। कोक जो है ये कोक क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिया है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है जिससे एक षटकोणीय सारणी बनती है। तो वो आपका दोनों कथन ये सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। किस अधातु का अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक होती है? तो वो कार्बन है। कार्बन अधातु ये विद्युत का सुचालक होती है। लेखन पेंसिल में है, तो लेखन पेंसिल में है तो वो ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट होता है पेंसिल में, जिससे हम जिस पेंसिल से लिखते हैं तो ग्रेफाइट का उपयोग प्रयोग करते हैं, जो कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 0 है। कितनी है? 0 है। कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। कार्बन का अपर रूप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन का जो है अपर रूप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है कार्बन का अपर रूप। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है? तो ज्ञात कठोरतम पदार्थ है तो वो आपका हीरा है, ज्ञात कठोरतम पदार्थ। बहुत कठोर है ये हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है हीरा। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ वो हीरा माना गया है। आग को बुझाता है तो आग को बुझाता है वो कौन सी है गैस आग को बुझाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होती है ये आग को बुझाती है। तो CO2 का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर जो होते हैं तो CO2 जो प्रतिक्रिया करता है तो CO2 गैस तैयार की जाती है इससे सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करके। ठीक है, इसकी प्रकृति अम्लीय भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? विशिष्ट योग्यता रखता है तो वो कार्बन की योग्यता रखता है। किसकी? कार्बन की योग्यता रखता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क बर्फ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है वो कार्बन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कार्बन एक अधातु है। इसका प्रतीक होता है C इस प्रकार का। परमाणु भार जो होता है इसका 12 होता है। परमाणु संख्या जो इसकी होती है वो 6 होती है, परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा पररूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए कोक जो है ये अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? तो कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है तो वो हीरा नहीं है। कौन नहीं है? हीरा जो एक है कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। कार्बन का एक रूप नहीं है तो कार्बन का एक रूप हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, ग्रेफाइट यानी वो है ग्राफीन। सिलिकॉन नहीं है। कौन नहीं है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन एक कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? तो वो चारकोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु वो डी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। किससे? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका क्या है? तो इसका छोटा आकार है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा आकार। निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, तो किस अपर रूप की संरचना होती? तो वो फ्लोरीन की जो संरचना होती है, वो भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है और हीरा यानी डायमंड भी है। कोयला एक अपर रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। कार्बन के किस अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो वो C60 को व्यवस्थित किया जाता है, C60 अपर रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत, तो सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत 0 है। कितना है? 0 है, 0 है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, जो षटकोणीय व्यूह-रचना प्रदान करते हैं। तो षटकोणीय व्यूह-रचना प्रदान करते हैं, वो ग्रेफाइट करते हैं। कौन करते हैं? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा आंसर। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, जो एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। क्या हो जाएगा? डायमंड। कार्बन का कौन सा प्ररूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो कौन सा प्ररूप है जो जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो वो है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन जो है ये अपर ग्लोब के रूप में है। फ्लोरीन इनमें से किसका अपर रूप है? तो वो कार्बन का अपर रूप है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो वो कार्बन का अपर रूप हीरा है। एक क्या है? हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रॉक्साइड के उपयोग नहीं है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग नहीं है, तो वो केवल 3 नहीं है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोर को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो धावन सोडा के बारे में इनमें से कथन वो सही है, वो डी है। कांच के निर्माण के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। कांच का निर्माण करते हैं तो हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, वो कह रहा है। तो वो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, व्यंजन क्रिया। जो व्यंजन क्रिया है, ये बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। और बेकिंग पाउडर बनाना और एंटासिड यानी प्रत्यम्ल में एक घटक के रूप में सोडा एसिड अग्निशामकों इनमें किया जाता है, व्यंजक क्रिया के रूप में नहीं किया जाता। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो धावन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? धावन सोडा की प्रकृति एक क्षारीय होती है। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रासायनिक को लगाया जा सकता है? तो किस रासायनिक को लगाया जा सकता है? वो NaHCO3 को लगाया जा सकता है। NaHCO3 को लगाया जा सकता है, जिसका नाम होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का वो है सूत्र। इसका है बेकिंग सोडा का जो है ये NaSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आ गया आपका मिलान करना है, तो कैसे करेंगे? तो आपका ये हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या होता है?
ये होता है बेकिंग सोडा, होता है NaSCO3 होता है, धावन सोडा Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा जो होता है तो वो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? खाने के सोडा का वैज्ञानिक नाम। तो खाने के सोडा का वैज्ञानिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है ये खाने वाला सोडा होता है। कथन दिया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaSO4 यानी 1/2H2O है। बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन असत्य हैं। ये दोनों कथन असत्य हैं। सोडियम जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो NaH सूत्र होता है, CO3 होता है इसका, एक सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका उपयोग जब हम भोजन पकाने में, केक बनाने में, फेस पैक बनाने में और शीतल पेय पदार्थों में ये करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो वो बेकिंग सोडा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, वो मिष्ठान बनाने में इसका उपयोग नहीं है। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः किस में नहीं किया जाता है? कास्टिक सोडा का उपयोग हम अमोनिया निर्माण में नहीं करते। किसमें नहीं करते? अमोनिया निर्माण में नहीं करते। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह और जल और कार्बन हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? वो ऑप्शन नंबर सी, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन तीनों की यौगिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जा रहा है? तो किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जा रहा है? तो वो धावन सोडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, धावन सोडा। किस पाउडर का जो किंग पाउडर है आपका, किंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो किंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो वो आपका किंग पाउडर बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो आपका सौंदर्य प्रसाधन है, इसका नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ठीक? और अच्छी लगी हो क्लास तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें क्लास को और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।